महाराज जी, जो हर्षा रिछारिया को लेकर शंकराचार्य जी ने कहा है कि उनको शाही स्नान के रथ पर नहीं बैठना चाहिए, क्या आप मानते हैं? देखो, सनातन धर्म की जो गौरवशाली परंपरा है उसमें शंकराचार्य जी का सर्वोच्च स्थान होता है, उस पद की गरिमा होती है और धर्म के विषय में टिप्पणी करना उनका राइट भी होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो और तो की बात आती है। सबसे पहले बात समझने के लिए, यदि उन्होंने संन्यास ले लिया है तब वो बैठ सकते हैं और नहीं लिया है तो उन्हें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हम लोग ये भी तो देखते हैं महाराज जी कि जो आचार्य का रथ होता है या महामंडलेश्वरों का रथ होता है, भक्त तो बैठकर उस पर जाते ही हैं नीचे। तो अगर कोई हर्षा रिछारिया बैठ गई, वो पूर्ण मॉडल नहीं, तो क्या इस बात पर विरोध होना चाहिए? नहीं, विरोध करके इस चीज़ को ज़्यादा मतलब उनको फैलावा नहीं करना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति है, सभी का अपना भूतकाल होता है, इसमें कोई वंचित नहीं रहता, सभी का अपना भूतकाल है। संन्यास धारण करने की प्रक्रिया होती है। कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए और उसको इस संसार की सारी भौतिकता माया से थकान लग जाए और उसको त्याग कर दे और अभी मतलब आगे निकल जाए। जैसे अभी हमारे गुजरात के मोस्ट फेब्युलस आईपीएस हर्षद मेहता जो जूनागढ़ से एसपी थे, जैसे ही उनको समझ में आया उन्होंने नौकरी ज्वाइनिंग में अपना इस्तीफा दे दिया और वो संन्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे अखाड़ों की व्यवस्था है, शंकराचार्य जी हमारे सर्वोच्च पद पर सम्माननीय होते हैं, तो उन्होंने जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं जो है सही है। यदि आपने संन्यास लिया है तो आप जा सकते हो, यदि संन्यास नहीं लिए हो, आपकी दीक्षा नहीं हुई है, तो ऐसा भगवा कपड़ा पहनकर ये सब जो है एक पब्लिसिटी स्टंट माना जाएगा। सबसे पहले तो मैं चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ कि किसी आदमी को रातों रात हीरो आप लोग ही बना देते हैं। अरे बेचारी हर्षा रिछारिया एक कन्या है, इस कौम में आई है, इस भारतीय संस्कृति से वो प्रभावित है और प्रभावित होकर अगर वो सनातन के लिए काम करना चाहती है, किसी संत महात्मा के संग बैठ के शाही स्नान करना चाहती है, अमृत स्नान में वो भाग लेना चाहती है, तो ये तो बड़े गौरव की बात है कि कोई मॉडल रही या जिसका जो भी व्यवसाय हो, मॉडल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब काम ही तो है और सब कामों से ही संसार चलना है। तो वो एक मॉडल के रूप में है, तो इसमें भी कौन सी, अब मॉडल में तो जो भी बच्चे बच्ची रहते हैं उनको उस कंपनी के अनुसार काम करना पड़ता है और उसका वो वेतन पाते हैं, पारिश्रमिक पाते हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी मॉडल हैं जो वो सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर अपना जीवन दे रहे हैं। तो रिछारिया जब ने स्नान किया है तो मैं समझता हूँ कि इसको देख के अन्य हमारी बहनें बेटियाँ आएंगी और वो भी सनातन संस्कृति की ओर प्रभावित होकर। और इस बात पर है कि वो रथ पे बैठकर अमृत स्नान करने के लिए, देखिए, रथ पे बैठ के जाएं, पैदल बैठ के जाएं, जा तो स्नान करने रहे हैं ना। रथ का और पैदल जाने का कोई महत्व नहीं है, महत्व है स्नान का। और स्नान का अधिकार तो भगवान ने माँ गंगा में सबको दिया है। तो ये स्वागत योग्य कदम है जो कि एक मॉडल जो है और रथ पे बैठ के गई हैं। तो मैं तो कहता हूँ अन्य माँ बहनें बहुत प्रभावित हुई होंगी जो उनको जानती होंगी कि एक मॉडल और एक्ट्रेस जो है अगर स्नान करने जा रही हैं तो हमको भी जाना चाहिए। विरोध गलत है? देखिए, विरोध करने वालों के लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी मानसिकता का थोड़ा विस्तार करें। और सनातन की नीति जो है हमेशा विस्तारवादी की रही है। तो अगर जिसने विरोध किया है तो मैं समझता हूं कि वो सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और विरोध में कार्य करना किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तो मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्तियों को मैं उस पद के योग्य भी नहीं मानता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत योग्य कदम है आपका। आप अच्छा सनातन का प्रचार कर रहे हैं, एबीपी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, हर्षा रिछारिया को लेकर मुक्तेश्वरानंद जी कहा है कि उनको रथ पर बिठाकर अमृत स्नान के लिए नहीं ले जाना चाहिए था, गलत परंपरा चल रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने मुझे पता नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने शंकराचार्य हैं वो इस समय वर्तमान में, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? यदि हम परंपरागत देखें तो जब सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं अमृत स्नान में, तो उनके साथ उनके भक्त तो जाते ही हैं। और सन्यासियों के साथ नहीं, भगवान के साथ भी भक्त जाते हैं, भगवान के साथ भी भक्त रहते हैं।
तो कोई भक्त की श्रद्धा है और कोई भी किसी प्रकार के भक्त की आस्था है तो वो उस आस्था के अनुसार अपने गुरु के साथ स्नान करने जा रहा है, तो वो उस समय गुरु भक्त है, एक भक्त है। उसके अस्तित्व को छोड़ के उसके व्यक्तित्व की हम चर्चा करें कि उसने संपूर्ण भौतिकता को छोड़ करके और आध्यात्मिकता को अपनाया, आध्यात्मिकता की शक्तियों के साथ स्नान किया। और मैं पूज्य आचार्य कैलासानंद जी को हृदय से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने उसके मन को बदल करके और उसको आध्यात्मिकता में ला करके और उसको ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ करके और अमृत स्नान कराने लेके गए। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया और परोपकार किया और युवाओं को संदेश दिया और देश को संदेश दिया। सनातन जोड़ता है, सनातन तोड़ता नहीं है। सनातन लोगों को परिवर्तित करके अपने अंतःकरण में समा लेता है। गंगा मैया सबको पवित्रता देती है, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देती, सबको देती है। तो पूज्य हमारे आचार्य श्री पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन जी के पूज्य कैलासानंद जी, मैं आनंद अखाड़े का आचार्य हूँ। आनंद अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं, भाई भाई हैं। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करता है तो वो पहले अपने अंतःकरण में झांक के देखे और उनके पास कितनी शिष्यां आती हैं, उनके साथ बैठ कर के धर्म चर्चा करती हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, कितने लोगों को सम्मान से बिठाते हैं। तो अगर कैलासानंद जी पूज्य आचार्य श्री उनको अपने रथ पे लेकर के गए हैं तो ये बहुत बड़ा एक काम है देश को दिशा देने का। और सन्यासियों को अपने भक्तों के साथ स्नान करना ही परंपरा है। महाराज जी, एक चीज और देखी जा रही है कि जो संतों के पंच अग्नि तपस्या की तस्वीरें आ रही है, किसी हठ योग की तस्वीर आ रही है, या फिर कोई बाल नागा संत हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है जो इसको बोल रहा है कि ये तपस्या नहीं, वहां पर ड्रामा हो रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत प्रभु देखी तैसी। जिस भाव में व्यक्ति अपनी दृष्टि को किसी के ऊपर डालता है तो उसको उसी तरीके के भाव पैदा होते हैं। जिनको ये अलग लग रहा है वो तप हठ योग है, उस हठ योग के विषय में वो लोग जानते नहीं हैं, उनको उस हठ योग का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको वो सब ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो तप कर नहीं सकते, दूसरे के तप में बाधा डालते हैं, उनको आभास नहीं है तप की परिभाषा क्या है। तो वो ये सब देख करके उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे हैं कि इस शरीर को जो ये पंच तत्वों से बना है, इस पंच तत्व रूपी शरीर को फिर पंच तत्वों में मिल जाना है। केवल इसमें जो आत्मा है उस आत्मा को हम इस शरीर के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों से जोड़ करके समाज का कल्याण, भारत का कल्याण, विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं। इस हठ योग से कौन कौन सी तपस्या वो प्राप्त कर रहे हैं महाराज जी, जिससे वो विश्व का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं और वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। तो उन शक्तियों को देखना चाहिए, उनके तप पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।